आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बदलते मौसम की बरसात से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात से जहां एक और खेतों में खड़ी फसल भीगी है तो वहीं मंडी में बिक्री के लिए आई फसल भी भीग गई है। अपनी फसल को यूं ही इस तरह बरसात में भीगता देख किसान परेशान हो गया है। वहीं सरकार द्वारा खरीदा गया धान जो बोरियों में भरकर रखा हुआ था वो भी भीग रहा है। आखिर कब मंडियों में व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होगी, आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा की आवाज में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि मंडियों में जो अव्यवस्था है आखिर वो ठीक कब होगी, दुरुस्त कब होगी। इसके साथ ही किसानों की फसल भीगने का जिम्मेदार कौन है ये भी हम पूछ रहे हैं। एक बार पहले भी फसल भीगने के बाद आखिर इस बार सुध क्यों नहीं ली गई, फिर क्यों वही लापरवाही सामने आई है। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो हम उठा रहे हैं। नाकाम सिस्टम से परेशान हो चुके हैं किसान, आखिर क्यों अभी तक नहीं निकाला गया है कोई समाधान। तो हरियाणा की आवाज में आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर, क्योंकि आपसे जुड़ा ये मामला है। किसान परेशान हो रहा है, मंडियों में जो अनाज रखा गया है, धान रखा गया है वो खराब हो रहा है, भीगने को मजबूर हो रहा है वो धान, लेकिन अब तक उसकी जो खरीदारी है वो पूरी नहीं हुई है। खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान हो रहा है। एक तो मौसम ने मार मारी है किसान पर, तो दूसरा सिस्टम से परेशान है किसान। तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कीजिए इन नंबर्स पर और अपनी राय रखिए। मेरे साथ दर्शक लालचंद शर्मा जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सही मुद्दा दिखाया, बिल्कुल टाइम पे दिखाया। हाँ मैडम, किसानों के साथ जो हो रहा है वो तो आप बता ही रहे हो और वो सबको दिख भी रहा है आपके इस टीवी चैनल पे। परंतु जब इसका प्रशासन जिम्मेवार अकेला नहीं है जी, इसका सरकार भी जिम्मेवार है जी, सरकार का प्रशासन है जी, है जी। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी कृषि मंत्री की होती है जी, है जी। कृषि मंत्री को अपने प्रशासन के ऊपर इतनी वो करनी चाहिए। अब देखो किसानों के साथ कितना, अब इसी चीज को, इसी बाजरे को जो भी फसल बीज रही है उसके आधे रेट हो जाएंगे इनके। पहले तो पटके रखेंगे, फिर यूं कहेंगे भाई इसमें इतना मार्जिन है इसका। तो किसानों की दुर्दशा तो ऐसी जीवन में हमने तो देखी। मेरी 66 साल उम्र हो गई है और मैंने कम से कम 10 सरकारें देखी है इसमें, बंसीलाल जी से लेकर के आज तक ऐसी दुर्दशा किसानों की नहीं देखी जैसा इस सरकार में हो रहा है जी। शुक्रिया लालचंद जी कॉल करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आम लोगों का कहना है कि इस तरह के हालात पहले नहीं बने, इतने ज्यादा खराब तो नहीं हुए किसानों के हालात कि फसल भीग रही है, धान भीग रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है और यहां पर किसान परेशान हो रहा है। मेरे साथ एक और दर्शक चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं, स्वागत है प्रेम आपका, क्या कहना? नमस्कार मैम जी मैम, ये दुर्दशा देखिए, देश की खाद्यान्न के लिए सरकार का नुकसान है, आम जनता का नुकसान है, किसानों का नुकसान है। देश में हमारे राजनीतिक दल जितने भी हैं वो चाहते हैं कि 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, हमारे यहाँ हवाई अड्डे बने, हमारे रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों के जैसे बन जाए, रेलवे इतनी द्रुत गति से चले। मैडम फिर भी समझ में नहीं आता है कि ये मंडियों की पोजीशन नहीं सुधर सकती। ये हमारे किसान भाई भी जो है 6,000 रुपया लेके सरकार के गुण गाती है और सरकार दिन भर बोलती है हम किसानों को 6,000 रुपया देते हैं। ये 6,000 रुपया उनको न देके अगर ये शेड बना दे यहाँ पे और माने हर बरसात का ये क्लियर ही हो जाए कि उनकी भगे नहीं, भीगे नहीं। लेकिन समझ में नहीं आता है किसान 6,000 रुपया में साल भर के लिए क्यों मरते हैं, ये सरकार को वापस क्यों नहीं देते हैं ये रुपए। बोलो हमारे लिए बंदोबस्त करो तुम यहाँ पे। सरकार जो बंदोबस्त करती है वोट के लिए बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए उनको मुफ्त में देना। मुफ्तखोरी ने इस देश को बर्बाद कर दिया मैडम। जिस किसान के पास 2,000 6,000 रुपये आते हैं साल के, वो सोचता है कि चलो पॉकेट में रुपए आ रहे हैं।
6,000 रुपये में क्या मिलता है आज? उनकी ये जो फसल भीग गई है कितने हजार की भीग गई होगी, उसके बाद में क्लेम बट्टा आएगा, उसके बाद में सरकार क्या करेगी? ये हमको खाने के लिए दे देगी है कि हमारे पास में ये पड़ा है, और उसके बाद अनाज को सड़ा देगी वहां पे। क्या हमारे मंत्री कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां खाली एक नहीं समझती है कि हमको अन्न बचाना है, धन बचाना है, और हमको पानी बचाना है। पानी का भी बंदोबस्त नहीं कर सकती हरियाणा सरकार, खाली पंजाब पानी नहीं दे रहा हमको। अरे जब बरसात का पानी आता है तो उसको बचाने का रास्ता बैठाइए, सड़कें बनाइए आप, हैं? खाली हवा महल की बात करते हैं कि हम एयरपोर्ट बना देंगे, स्टेशनों को, बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसा बना देंगे। ये क्यों सुन रहे हैं हम? हमारे पीएम साहब की बातें ये क्यों सुन रहे हैं हम? 25वीं सदी में हमको ले जाएंगे। अरे आज के दिन में हमको जीना है, 5 साल के लिए तो हमको ठीक करिए, 50 साल की बात तो बाद में करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बदलते मौसम की बरसात से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है वो दोहरी मार मार रही है किसानों को। इस पर आप अपनी राय आज रख सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में किसानों की फसल भीगने का जिम्मेदार कौन है, इस पर अपनी राय रखिए। साथ ही फिर क्यों बार बार लापरवाही सामने आती है, जब एक बार पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी फसल भीगने के बाद क्यों सुध नहीं ली जाती? मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी कब होंगी? किसानों को कह दिया जाता है कि तिरपाल लेकर आइए, इंतजाम कीजिए और खुद फसलों को भीगने से बचाइए। मेरे साथ एक और दर्शक चिरंजी लाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? जी मैडम जी, किसानों को इतना नुकसान हो रहा है सरकार से। सरकार ये तो देखे किसान को कितना नुकसान हो रहा है। इनकी कोई सुविधा नहीं है, कोई अनाज भीज रहा है या धान भीज रहा है तो सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। इनके पास ऐसा इंतजाम है जो कि भी इनको ढक सके ना, किसानों को कोई ऐसी हो कि मतलब इसको कार्रवाई हो सही। और क्या नाम है, कहीं भी चला हो पूरे रायती में ऐसे सड़क टूटी पड़ी है, कहीं पुलिया टूटी पड़ी है, कोई सरकार को कोई इंतजाम नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल सरकार आएगी तो सारा इंतजाम सही करेगी एकदम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ एक और दर्शक शमशेर सिंह जुड़ गए हैं पलवल से। बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? मैडम नमस्कार। जी जी मैडम नमस्कार। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसानों को दोहरी मार लगने जा रही है। कुछ दिन पहले मौसम खराब हुआ था, फिर मौसम खराब हो चुका है, तो इसमें किसानों की बड़ी भारी दुर्दशा हुई है। सरकार भी साथ खड़ी है, पर सरकार के साथ किसान बहुत मोटी दोहरी उस पर आंकड़े हैं परेशानी पे। सारी फसल भीग चुकी है, जगह जगह बंदोबस्त नहीं हो पा रहे हैं। मौसम भी बिना मौसम की, इन दिनों में बारिश तो होती नहीं है, पर ये बेमौसमी बारिश चल रही है आजकल, ये नुकसान के कगार पे बहुत परेशान है किसान। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आपसे भी अपील है, आप भी हमारे लिए कुछ सरकार से अपील कीजिए, कोई व्यवस्था कीजिए, गिरदावरी के लिए कुछ हमारे लिए उचित कदम उठाए जाएं। एक तरफ से किसी की फसल बीमा हुआ है, किसी का नहीं हुआ, किसी ने कराया, किसी ने नहीं कराया, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल शमशेर, और हमारी भी यही कोशिश है कि किसानों के साथ गलत ना हो, इसलिए हम आज ये मुद्दा उठा रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं। मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार मैम जी। कहने को तो क्या मैम, जमींदार के पास तो कोई है नहीं, साधन तो पहले ही नहीं था, किसान तो पहले ही। वैसे तो सरकार के कहे मुताबिक तो आय दुगनी हो गई है, ये बारिश भी अपना ही हुआ है, अलग ही जलवा दिखा रही है। क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं ना, ये करेना के पीछे ये छुप जाते हैं, अब ये बारिश के पीछे छुपेंगे। किसान को तो देखो, पहले वो खुदकुशी करनी थी, अब भी करेगा। आय दुगनी तो हो रही है, सरकार भी कहती है, आंकड़े भी बताते हैं, सच्चाई जो है वो आपको पता है। अब ये फसल भीग रही है, आने वाले बोने के लिए किसान के पास एक डीएपी का कट्टा नहीं है। मैम आपको जब भी मौका मिले, हमारे डीसी साहब से, एग्रीकल्चर के किसी अधिकारी से, हमारे हरियाणा सरकार के किसी कृषि मंत्री से ये पूछना कि सिरसा में कितनी खाद उपलब्ध है, जिले वाइज हर जिलों में। अगर कोई ये बता दे भी हाँ हमारे पास है खाद इतनी, तो मैं इनके किसानों को तो इनको मारना है। ये तो आतंकवादी थे। मोदी जी को तो किसान वो दिख रहे हैं, इसमें अपनी मौत दिखाई दी थी, पंजाब में गए थे तब। ये तो इनका बुरा हाल है। किसान को तो 24 तक।
शुक्रिया सूरज भान जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। बरसात से जहां एक और खेतों में खड़ी तैयार फसल भीग रही है, तो वहीं मंडी में बिक्री के लिए आई फसल भी भीग रही है। अपनी फसल को यूं इस तरह से बरसात में भीगता देख अब किसान परेशान हो रहे। वहीं सरकार द्वारा खरीदा गया धान जो बोरियों में भरकर रखा हुआ था, वो भी भीग गया है। आखिर कब मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी होंगी, कब दुरुस्त होंगी ये व्यवस्थाएं, क्योंकि जो धान खरीदा जा चुका था वो भी भीग रहा है। अब आप ऐसे में सोचिए, अनाज का ये जो वेस्टेज हो रहा है, धान का ये जो वेस्टेज हो रहा है, एक और जहां खाने को नहीं मिलता, गरीब की थाली में अन्न नहीं होता, तो दूसरी तरफ इस तरह से अनाज का यूं वेस्ट होना, खराब होना, कैसे इसको आप देख रहे हैं? मेरे साथ एक और दर्शक करनाल से रोहित चौधरी जुड़ गए हैं। रोहित, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? ये जो आपने लाइन लिखी है, नाकाम सरकार और किसान परेशान, ये बहुत ही सटीक लाइन बैठती है इस मैटर पे। और किसानों की बदहाली इस कदर होगी, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। मंडी तो आपने बना दी, लेकिन धान रखने का प्रबंध कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार है नहीं। और ये धान जो भीगी हुई है ना, ये किसान की उसकी पूरी जिंदगी की कमाई है, क्योंकि किसान अपनी धान को अपना बच्चा समझता है, और उसका बच्चा ऐसे खुले में बारिश में पड़ा है। ये पूरी एक साल की जो उसकी आजीविका है, जो उसकी पूंजी है, वो सब बर्बाद होगी। और ये अभी भीग गई है, कम से कम 15-20 दिन इनको सूखने में लगेंगे, जब तक मंडी बंद हो जाएगी। और फिर आड़ती क्या बोलेंगे? आड़ती ये बोलते हैं कि आपका तो धान गीला है, आपका तो धान काला पड़ेगा। भीगने के बाद में धान काला पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके जो रेट है वो पूरे निम्न स्तर पर पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ मैडम मेरा, कि इसमें जो किसान की जो लागत लगी हुई है, बीज की, खाद की, पानी की, और जो उसकी मेहनत है, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ी विडंबना है अपने देश में। मतलब किसानों के साथ में ऐसा हो रहा है, उनकी फसल ऐसे इस तरीके से उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, सोचने वाली बात है। शुक्रिया रोहित चौधरी आपका जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, आप भी जुड़िए हमारे साथ, और क्या कहना है आपका, क्योंकि अब कई दिन बीत चुके हैं, किसान बार बार इस बात को उठा रहा था कि धान खरीद होनी चाहिए, और अब तो मौसम भी खराब होने लगा है। एक बार फिर से मौसम की मार जो है वो किसानों पर पड़ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब ये जो फसल है, ये जो धान है, वो खराब हो रही है। मंडियों में जो बिक्री के लिए धान आया था वो भी भीग रहा है। खेतों में जो फसल खड़ी थी, जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, वो भी भीग कर खराब हो रही है। सिस्टम की नाकामी नहीं है तो क्या है? हालांकि मौसम की मार है, अगर मौसम सही होता तो शायद इतनी समस्या नहीं होती, लेकिन अगर मौसम की मार पड़ रही थी तो उससे निकालने की कोशिश भी सिस्टम को ही करनी चाहिए थी। मेरे साथ एक और दर्शक अभय सिंह जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि बारिश भी, सरकार भी, ना कोई टोल बना बाजरे का, बाजरा भीग गया, ना कोई मुआवजा दिया, इंश्योरेंस किया था, 1785 रुपए काट लिए, कोई इंश्योरेंस नहीं। लापरवाही हमारी बता रहे कि आपने पहले क्यों नहीं काटा। रात के 2 बजे 2:30 बजे पानी दिया, खेत में खड़े हो गए। जी शुक्रिया अभय सिंह जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अलग अलग परेशानियां किसानों को आ रही हैं, अपनी बात वो यहाँ पर हरियाणा की आवाज़ में उठा रहे हैं, रख रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी जो आवाज़ है वो हम सरकार तक पहुँचाएं, ऊंचे लेवल तक पहुँचाएं, और इसीलिए हम आपसे जुड़े मुद्दों को हर बार हरियाणा की आवाज़ में उठाते हैं, ताकि आप जुड़े हमारे साथ और उस मुद्दे पर अपनी बात रख सके, अपनी राय रख सके। तो मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम की बरसात ने किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। बरसात से खेतों में खड़ी फसल भीग रही है, मंडी में रखा अनाज भी भीग रहा है, और भीगी हुई फसल को, जिसमें नमी है जिस अनाज में, उसको खरीदने को सरकार तैयार नहीं हो रही। सरकार का कहना है पहले सूखे अनाज को, सूखी
जो धान है उसको खरीदा जाएगा और उसके बाद जो भीगी हुई है उस पर ध्यान देंगे। लेकिन वो किसान क्या करे जिसकी सारी धान भीग चुकी है। तो किसानों की फसलें भीग रही हैं, लापरवाही भी इसमें सामने आती है। देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, हजारों बोरियां, ये जो अनाज है, ये जो धान है वो पड़ा हुआ है हजारों बोरियों में, खुले में पड़ा है और भीग रहा है। तो किसान परेशान हैं, आम आदमी परेशान है। किसानों का कहना है कि उनके साथ गलत हो रहा है। मेरे साथ एक और दर्शक सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? इसके मैं ये कहना चाहूंगा जी, हरियाणा सरकार है ये किसानों को मिटाने पर तुली हुई है और इसी के कारण ये हो रहा है। और दूसरी, ये किसानों को देखना ही नहीं चाहती क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों का तो जब होगा जब आप ये चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार आएगी और उस टाइम कुछ किसानों की सुनाई होगी। न तो हुड्डा साहब भी एक वो है अपने क्या कहते हैं अपने उसको इसके सोनिया जो कहेगी वो करेंगे। और ये जब तक चौटाला साहब जी नहीं आएंगे इतने तक जिम्मेदारों में चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी आपका अपनी राय रखने के लिए। फरीदाबाद से मेरे साथ दर्शक गौरव जुड़ गए हैं। स्वागत है गौरव आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार मैम जी। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी पीछे बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ था, इन चीजों को लेके कभी कोई आंदोलन क्यों नहीं होता? इतना अनाज वेस्ट हो जाता है, क्या ये सरकार गरीबों में नहीं बांट सकती? या फिर देश में आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आंदोलन ही रह गए हैं? ये जो अनाज वेस्ट हो रहा है इसके लिए कोई पार्टी, कोई विपक्ष कहीं पे नजर क्यों नहीं आता? चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। और यही वजह है कि आज हरियाणा की आवाज में भी हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं तमाम। आखिर किसानों की आवाज कौन बनेगा? क्योंकि किसान इस वक्त परेशान हो रहा है। बारिश की मौसम की जो मार है वो किसान पर पड़ रही है और किसान ये सवाल पूछ रहा है कि उनकी क्या गलती थी। मंडियों में रखा अनाज भीग रहा है, जो फसल तैयार हो चुकी है, खड़ी फसल जो थी किसानों की खेतों में, वो भीग रही है, खराब हो रही है। और आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर, इस मुद्दे पर? तमाम किसान जो आज हरियाणा की आवाज को सुन रहे हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं। मेरे साथ एक और दर्शक रोहतक से अजीत जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? राम राम जी। जी, मैं ये कहना चाहिए न किसाना की थोड़ी पड़ी है जी, इनका कुछ भीगता रहो चाहिए। इनके शेर चीते गादड़ सुसे इनका मतलब है। ये बिल्कुल सरकार किसान हितैषी नहीं है, ये गलत है सरकार। ये नई दिन का कित गया हो, ड्रोन नहीं घूम कर देखता है कि भाई कितनी बारिश होगी। ये पुरानी का काम आवा जो कहते हैं पुरानी जोड़ाओ किसान फलान करे, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितने भी पीछा कैसे छूटा है, इनकी अच्छी खबर दिखा करो आप भी, शेर चीते दिखाए जाओ सारी वाला। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो देखिए, किसानों का कहना है, आम लोगों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर प्रयास करने की बात सिस्टम कर रहा है, लेकिन प्रयास वो होते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि मंडियों में इतना अनाज भीग रहा है, पहले ही जो नमी वाला अनाज था वो बिक नहीं रहा था, उसको खरीदा नहीं जा रहा था। अब जब इतना ज्यादा भीग जाएगा अनाज तो उसको कौन खरीदेगा? कई महीनों की मेहनत होती है किसानों की इसके पीछे। और मेरे साथ एक और दर्शक राजवीर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जब तक आड़ती के चुंगल से किसान नहीं बचेगा ऐसे ही फसल बर्बाद होगी। इसलिए है ना, आड़तियों के चुंगल से इसको बचना चाहिए। जितनी जल्दी बच जाएगा उतनी जल्दी ये अपना
फार्मर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये सब आड़तियों के पास जाती है, आड़तियों के पास मंडी में गेहूं जाने के बाद है ना, आड़ती कोई केयर नहीं करता उसकी, जबकि आड़ती का फर्ज बन जाता है भाई ये अपना फसल की देखभाल करे। लेकिन अभी भी आपके जो न्यूज पे चल रहे हैं, एक आड़ती है वो दांत फाड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी भी फोटो लग रही है। आड़तियों के चुंगल से जब तक फार्मर नहीं बचेगा, जब तक यही हालत रहेगी, चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन कई हमने देखी ऐसी तस्वीरें जहां पर किसान खुद इसका विरोध करते नजर आ गए थे। नहीं, किसान ही विरोध कर रहा है ना, किसान अभी इतना एजुकेटेड हो नहीं पाया भाई, क्या नाम है, उसको अपना वो आड़तियों के चुंगल में ही फंसा रहता है। और ये किसान नेता जो बने बैठे हैं हमारे, ये जानबूझ के नहीं आने देते, क्योंकि इनकी खुद की आड़त पने की दुकान होती है। ये इसलिए है ना, इससे बचाव नहीं किसान का हो पाता। अगर हमारे ये सारे फार्मर अपने, आज तो बच्चे पढ़ने लग गए हैं, अब तो समझदार हो जाएंगे, लेकिन अभी 15-20 साल और लगेंगे इस चुंगल से बचने में। जब तक ये फार्मर बने बैठे हैं ना हमारे नेता जी, यही हमारे को मिसगाइड कर रहे हैं, आड़तियों के चुंगल में यही फंसाते रहते हैं, क्योंकि इनकी खुद अड़पने की दुकान होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजवीर जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए कहां कहां दिक्कतें हैं, कहां कहां कमियां, कहां कहां लापरवाहियां हैं, इसको खुद हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उजागर कर रहे हैं और अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, अपनी नाराजगी भी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़कर जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि काफी नुकसान यहां पर इस बार किसानों को उठाना पड़ा है। भले ही वो खेतों में खड़ी फसल हो, तैयार फसल हो, या फिर मंडियों में पहुंचा अनाज ही क्यों ना हो, हर तरफ से दोहरी मार जो है किसानों पर पड़ रही है। तो हरियाणा की आवाज में आप जुड़िए हमारे साथ, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं। और इसी के साथ हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।